Today we are going to discuss about properties of alcohol. In the previous lecture we discussed about the preparation of alcohols. So बच्चों, अगर आपने पहले हमारी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देखें, आप वहां पे प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। हमने ब्रीफ में वहां पर वन बाय वन सभी जितनी भी प्रिपरेशन मेथड है सभी को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है वहां पे डिटेल्स में। तो अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट किया तो पहले प्रिपरेशन को कंप्लीट करें और उसके बाद आप प्रॉपर्टीज को देखें। तो हम अब पहला लेक्चर की वीडियो है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर मेनली सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अल्कोहल की, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, जो अल्कोहल है यहाँ पर मेनली आपको जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी केमिकल रिएक्शन, तो आपका यहाँ पे अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल में ROH बॉन्ड होता है यहाँ पे, और ये बॉन्ड आपका केमिकली रिएक्टिव पोलर बॉन्ड माना जाता है इसको। ये कैसा बॉन्ड होता है? आपका पोलर बॉन्ड होता है। और हम यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि जो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसकी क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, यानी कि हम जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसकी क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के बारे में। इसके बाद बच्चों हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, कौन कौन से ऑक्सीडेशन मेथड हैं अल्कोहल के। और नेक्स्ट हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखेंगे लास्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो बच्चों मेनली ये आपकी सभी केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल की इंपॉर्टेंट। तो हम वन बाय वन ब्रीफली सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। बच्चों ROH बॉन्ड में यानी कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है? ये एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो आपका ROH अल्कोहल है ये क्या करेगा, यहाँ से आपका H प्लस को क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज, और जो H प्लस को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड। तो यहाँ पर आपका जो ROH अल्कोहल है ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। इसको कैसा एसिड बोला जाता है? वीक एसिड। तो बच्चों आपका जो अल्कोहल में ये हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो यहाँ पर आपका ये कैसा एसिड कहलाएगा? वीक एसिड। अब हम बात करते हैं कि जी इसका जो एसिडिक नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। वाटर से भी वीक एसिड माना जाता है, वाटर से भी इनको वीक एसिड माना जाता है जो अल्कोहल होते हैं, वीक एसिड्स ऑफ अल्कोहल। जितने भी हैं आपके एसिड अल्कोहल के वो क्या माने जाते हैं? वाटर से वीक माने जाते हैं। यहाँ पर आपको एक याद रखना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो आपका मिथेनॉल है CH3OH, मिथेनॉल, मिथेनॉल वाटर से, जो देखो मिथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। ये जो मिथेनॉल है ये स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड, इसका नेचर एसिडिक नेचर स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू वाटर। इसको छोड़ के जितने, यानी कि मिथेनॉल को छोड़कर जितने भी आपके एसिड होंगे अल्कोहल के वो क्या होंगे? वीक, वीक एसिड जितने भी हैं आपके, इसको छोड़ के मिथेनॉल को। अगर इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? वाटर से वीक हो जाएंगे। बट एक्सेप्शन है मिथेनॉल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मिथेनॉल का कंजुगेट बेस बनता है, ये वाला कंजुगेट बेस CH3O-, यहाँ से अगर H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा तो CH3O-, ये क्या बनेगा? वीक बेस। तो इसका जो कंजुगेट बेस है ये कैसा बेस होएगा? वीक बेस। कैसा बेस होएगा? वीक बेस। देन जो हाइड्रोक्साइड का बेस होएगा ये स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, हाइड्रोक्साइड का OH-, ये कैसा बेस होएगा? ये होएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा बेस है? वीक बेस। अगर ये वीक बेस है तो यानी कि ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ एज कंपेयर टू OH- आयन, यानी कि ये कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा हुआ? वीक बेस। वीक बेस है तो इसका एसिड कैसा होएगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड।
ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। मिथेनॉल, वाटर एंड देन रेस्ट जितने भी आपके अल्कोहल बचते हैं। तो बच्चों ये था जब हम रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH में इसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर यहाँ पर किसका क्या एसिडिक नेचर होगा। अब अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, तो अल्काइल ग्रुप में अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, तो वहां पर एसिडिक नेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर HOH, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर कौन सा अल्कोहल है बच्चों, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल का एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों सेकेंडरी में देखो यहाँ पर कितने मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये आपका है सेकेंडरी। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करते हैं। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर तो पहले ही लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ओवरऑल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका H+ यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एज कंपेयर टू दिस। ओके, और देन अगर आपके पास टर्सरी है, टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी में तो आपके पास यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 3 मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। बच्चों जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही एसिडिक नेचर क्या होगा आपका अल्कोहल का कम होगा। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना वीक एसिड। तो हम बात करते हैं इन तीनों में से, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, और सबसे वीक एसिड कौन सा है, टर्सरी। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना एसिडिक नेचर क्या होगा आपका कम होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से अगर बोले तो कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से तो प्राइमरी स्ट्रॉन्ग है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ये आपको एसिडिक नेचर यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये था एसिडिक करेक्टर कि अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने आपको बताया कि अल्कोहल में जो एसिडिक नेचर है वहां पे देखा जाएगा कि जितनी आसानी से H+ आपका निकल जाएगा, तो जितनी आसानी से H+ निकलेगा, क्योंकि एसिड्स क्या होते हैं आपको पता है, एसिड एसिड आपको क्या देते हैं, H+ आयन। ठीक है, वहां पे आपने देखा था कि जो आपके अल्कोहल हैं वो वाटर से क्या है, वीक एसिड। बट वहां पे एक एक्सेप्शन था, मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल का जो मिथोक्साइड आयन बनेगा उसका जो कंजुगेट बेस है वो कैसा बेस होएगा, वहां पे वीक बेस होएगा। अगर वीक बेस है तो एसिड कैसा होएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, प्राइमरी, ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट, जितना ज्यादा उतना वीक एसिड। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर हमारे पास एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कैसे क्लीवेज होता है, और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में आपका किसकी फॉर्मेशन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, अभी हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं इस बॉन्ड की। ओके, ROH में 2 टाइप की क्लीवेज पढ़ेंगे हम, एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज के बारे में। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास यहाँ पर है RCOOH, हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, अगर आप यहाँ पे ROH यानी कि अल्कोहल के साथ करवाओगे विद द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो H2SO4 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो मुझे यहाँ पर RCOR- और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है वाटर, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन होती है, और साथ में आपको यहाँ पर वाटर एज ए प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आपका यहाँ पर ये कैसे पॉसिबल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एस्टर बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे है RCOOH, ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे H प्लस से रिएक्शन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो H प्लस में यानी कि ये H प्लस कहाँ से आया है, ये आपका H2SO4 जो लेके चलते हैं, H2SO4 में H प्लस होगा और साथ में HSO4 माइनस होगा, तो ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये इस पे अटैक करके यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देन नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास है यहाँ पे OH। तो अब यहाँ पे जो अल्कोहल लेकर चलेंगे ROH, अब इस अल्कोहल में इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ से, ये डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर RC, यहाँ पर आएगा आपका OH, यहाँ पर OH, और साथ में नीचे अटैच हो जाएगा आपका अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको याद रखना आपको, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनेगा। देन अब रिवर्सिबल स्टेप होगा इसमें। रिवर्सिबल में क्या होगा कि जो आपका ये हाइड्रोजन है, यहाँ से देखो ROH में जो अल्कोहल का, आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन, देखो ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होएगा, ब्रेक होएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से, जो ये हाइड्रोजन है यहाँ से जाएगा H प्लस, H प्लस जाके ये किसके साथ अटैच होएगा, यहाँ पे जो ओरिजिनल OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओरिजिनल OH ग्रुप कौन सा है, ये वाला ओरिजिनल। ये जो OH है ये ओरिजिनल नहीं है, ये OH कहाँ से आई, ये तो H प्लस इसने H2SO4 से एक्सट्रैक्ट किया था, ओरिजिनल OH ग्रुप ये है। तो ओरिजिनल OH ग्रुप से अटैच होएगा और यहाँ पे है COH, यहाँ पर है OH हाइड्रोजन, और नीचे है आप क्या बच जाएगा, अगर H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पे H प्लस अटैक होएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे OR ग्रुप बचेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, तो वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, तो R यहाँ पे है आपका COH, और नीचे है आपका OR। अब इसके बाद क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन में यहाँ पे है लोन पेयर, अब लोन पेयर है तो ये आएगा आपका नीचे, और नीचे आके बनाएगा डबल बॉन्ड, तो R यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर है OR। तो अब क्या होगा, इसके बाद लास्ट स्टेप है आपका, तो यहाँ पे जो H आपका H2SO4 था, H2SO4 ने H प्लस दिया था, तो जब भी H2SO4 क्या करता है, H प्लस देता है, तो यहाँ से जो HSO4 माइनस है, तो HSO4 माइनस क्या करेगा, अपना वापिस यहाँ से H प्लस लेगा, और ऑक्सीजन पे दोबारा लोन पेयर आ जाएंगे, तो एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पर क्या लीव हुआ था, वाटर। तो बच्चों एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये था इसका मैकेनिज्म, यानी कि जब हमने ROH में इस बॉन्ड की क्या करी है, क्लीवेज। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अगर हम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, तो वहां पर क्या रिएक्शन होगी, तो हम देखते हैं एक्टिव मेटल्स यानी कि सोडियम। एक्टिव मेटल में आपके पास एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस के साथ आपको यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होगा सोडियम का। तो हमने यहाँ पर ले लिया C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम, और जब भी सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर साल्ट बनेगा सोडियम इथोक्साइड, C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड साल्ट बनेगा, और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और इसके आपको यहाँ पर कितने मोल लेके चलने पड़े, 2 मोल, क्योंकि यहाँ से H2 हाइड्रोजन गैस तभी बाहर जाएगी, तो C2H5ONA, ये आपका यहाँ पर बनेगा साल्ट, और साथ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। देन ये तो था एक्टिव मेटल कि अगर हम एक्टिव मेटल को लेकर चलते हैं। अब एक्टिव मेटल के अलावा अगर हमारे पास मेटल अमाइड है, तो बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम मेटल अमाइड के साथ करवाते हैं, तो मेटल अमाइड, और साथ में यहाँ पर बनेगा साल्ट और अमोनिया गैस। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पर, अमोनिया, अगर हम मेटल अमाइड लेकर चलते हैं। एग्जांपल C2H5OH, मेटल अमाइड NaNH2, सोडियम अमाइड। तो सोडियम आइड आपका ये मेटल अमाइड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो बनेगा C2H5ONA साल्ट बनेगा, और साथ में अमोनिया, कौन सी गैस बनेगी यहाँ पर, अमोनिया। तो ये था बच्चों, जब यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है किसका,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो इससे पहले हमने एस्टरिफिकेशन को देखा, अब हम एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन देखी, देन हमने अल्कोहल, मेटल अमाइड, तो साथ में साल्ट और अमोनिया गैस। देन हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखी थी उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन का जो रेट है वो रेट किस पे डिपेंड करेगा। स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना स्टीरिक हिंड्रेंस आपका कम होगा उतना ही एस्टरिफिकेशन का जो रेट है वो अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CH3OH मिथेनॉल को लेके चलते हैं, देन अगर हम यहाँ पर COOH, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एस्टरिफिकेशन लिस्ट है वो बेस्ट होगा एज कंपेयर टू अगर हम C2H5OH लेते चलते हैं और यहाँ पर CH3, CH2, CH2OH, यानी कि हायर अल्कोहल्स कंपेयर टू दिस अल्कोहल। तो इसका अल्कोहल यानी कि जितना कार्बन मेंबर लोअर कार्बन मेंबर्स का यहाँ पर रेट क्या होगा, बेस्ट रेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम COH लेते हैं, यहाँ पर अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, तो जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे इसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बढ़ने से और आपका साथ में यहाँ पर अगर कुछ इस टाइप में है देखो, तो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, और यहाँ पर भी अगर आप टर्सरी अल्कोहल लेके चलोगे, यहाँ पर अगर टर्सरी अल्कोहल लिया आप, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बल्कि ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हैं तो बड़े बड़े ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना आपका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो अल्कोहल में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, तो ही आपका जो एस्टर फॉर्मेशन होगा वो आपका गुड प्रोडक्ट होगा एस्टर का। ये आपको याद रखना है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन।